तो 4 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सवाल में लिखा हुआ हमारे पास क्या कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। ये भी बाबू कोई बड़ी बात नहीं, सेम पिछले तीसरे नंबर का जो सवाल आपके पास आपके यूट्यूब चैनल इकोस्टर क्लासेस पे जो रखा हुआ है, उसमें क्या था कि कौन से नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 नंबर में ऐसा था, लेकिन चौथा में ये है इसमें कि कौन सा ऐसा नंबर से आप डिवाइड कर दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कोई नंबर मान लेते 75 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं बाबू। इसको किससे डिवाइड कर दे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन गया 5 का। तो इस 75 वाले जो नंबर है उसमें से कुछ एलिमेंट को हटाना है, जैसे यहाँ 3 को हटाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ऐसा क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर किससे हम उस दिए हुए नंबर से डिवाइड करेंगे, उस दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो भी हमको जानना है। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में है यहाँ क्या, 571575। तो इसमें क्या चीज ज्यादा है जो हटेगा वो जानने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या चीज ज्यादा है जो हटेगा, तो इसके लिए इसको तोड़ना है। तो 5 से डिवाइड करते बाबू, तो 315, 5 से करेंगे तो 6 3, फिर करेंगे 3 से करते हैं तो 2 1, फिर करेंगे 3 से तो जाएगा 7। आप देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो हमारा ऐसा बनता है। ये परफेक्ट स्क्वायर में रोल प्ले कर रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक 7 की कमी है। अगर एक 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको मल्टीप्लिकेशन वाला बात नहीं बोला जा रहा, यहाँ हमको डिवाइड वाला बात कर रहा है। यहाँ डिवाइड करना है बाबू। तो क्या ये परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ये परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। यहाँ पे एक 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट रोल के लिए मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर इसी 7 को हटा दे तो इसी दोनों पे हमारा बात चले जाएगा। तो कहने का मतलब वी शुड हैव टू डिवाइड 1/7 को मल्टीप्लाई करो या तो 7 से डिवाइड कर दो। 1/7 को मल्टीप्लाई करो या 7 से हमारा डिवाइड कर दो ताकि ये 7 किसी भी रूप में हट सके, ये 7 यहाँ से हट सके ताकि ये हमारा 5 और 3 की ही हमारा जोड़ी या पेयर में रह सके ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। जब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जब एक ही नंबर एक बार आ रहा है, दूसरा बार नहीं आ रहा है, तो उसको 2 बार लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है डिवाइड करने, तो इसको हटा ही देते हैं। तो जब इसको हटा देंगे बाबू, देखिए तो 5 और 3 बनेगा जो कि पेयर में है, जो कि स्क्वायर के रूप में है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ लिखेंगे 7 शुड हैव टू डिवाइड होगा सो डैट द होल नंबर बिकम बाबू परफेक्ट स्क्वायर। और जब इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? एक 5 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर, और ये क्या चीज बनेगा? 5 × 3 15 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि यहाँ पे 4 का 1 नंबर में क्या होगा कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बाबू कब बनेगा? कि जब हमारा ये 7 हट जाएगा, ये 7 वाला टर्म, ये एलिमेंट हट जाएगा, तो जाकर के ये क्या होगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सेकंड में चलते हैं।
अगर सेकेंड नंबर में देखें तो 9075 है बाबू, तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। किस एलिमेंट को हटाना है, मान लेते कि कोई ये एलिमेंट को हटाना है और इस एलिमेंट का जो रूप है या भाग है ये किस किस से बना, इससे बना, इससे बना, इससे बना, इससे बना, इससे, तो पूरे को तोड़ लेंगे, तब जाकर के इसको हटा देंगे, तब जाकर के इसको हटा देंगे। तो उसी तरीके से 9075 से तो कुछ हटाना है, क्योंकि ऐसा सवाल कर रहा है। तो जब कुछ हटाना है बाबू, तो जब कुछ हटाना है तो हटाएंगे कैसे, हटाएंगे जब इसको तोड़ देंगे एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में। तो तोड़ने के नियम को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 5 से करेंगे तो 18 और हो जाएगा 15, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, फिर करेंगे 3 से तो 1 to 1 होगा, फिर करेंगे 11 से तो 11 होगा। तो करेंगे प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 5 1 5 1 3 1 11 1 11। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में रोल प्ले कर रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में रोल प्ले। अगर इस 3 को हटा देंगे तो ये पूरा नियम ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा बाबू। तो वही करते हैं हम लोग, इस 3 को हटा देते तो लिखेंगे 3 शुड हैव टू डिवाइडेड। 3 को हटा दीजिए और परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा इस 5 और इस 11 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो कि हमारा 55 बनेगा बाबू। 55 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इफ वी रिमूव द नंबर 3 इन 9075। तो याद रखना ये, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। मेन रोल जो हमारे पास है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना। चाहे परफेक्ट स्क्वायर के लिए किसी को हटाइए या किसी को रखिए, लेकिन ये हटाने का मेनली बात किया जा रहा है, इसलिए इसमें से भी कुछ हटाना है। तो जब कुछ हटाना है तो इसको तोड़ दीजिए एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में, तो हो जाएगा क्या, हाँ 3 से लग जाएगा बाबू। तो ये और ये, तो देखा जाए चलिए फिर 3 से लग जाएगा, हम जानते हैं 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। अब किससे लगेगा, 11 से देखिए लग जाए, 11 4 जा, 11 9 जा, 7 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या हटाइए, 11 हटा दीजिए बाबू। 11 हटाने के बाद क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। तो 11 शुड हैव टू रिमूव्ड from 4815, that is we should have to divide by 11 to be a perfect square of 21। तो 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर जो कि 21 का होल स्क्वायर होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये बन जाएगा ये 4851। इसके ठीक बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर बाबू, 4 नंबर में चलते हैं। देखिए 4 नंबर में चलेंगे, ये रहा हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में है क्या वैसे, तो गौर से देखने में 4 नंबर मालूम चलेगा। 3380, इसको भी हम लोग एकदम खंड खंड में तोड़ देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है गुणन खंड, मतलब गुना के खंड में तोड़ दीजिए, हिंदी का मतलब ये होता है। इसको 5 से ही लगाते हैं पहले, या तो पहले 2 से लगाना भी ठीक है, लेकिन 5 से लगा देते हैं। अब लिख दिए तो क्या करें, 6, ये हो जाएगा 7 6, ये जाएगा 38 3, और ये हो जाएगा 6। ये अब 6 6 6 7 6 जो होगा हमारा किससे लगेगा बाबू, 2 से लगेगा। तो इसे 24 का स्क्वायर हम जानते हैं, 24 का स्क्वायर 576 होता है, सॉरी ठीक है। 2 को 2 से लगाते तो हो जाएगा क्या चीज, 3, ये हो जाएगा 3 और 8, फिर लगेगा 2 से
तो हो जाएगा 1, 13 हो जाएगा 6, हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13 और ये भी 13। तो यहाँ से गौर से देखने पे लगेगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो देख रहे हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। तो हटाना किसको है? 5 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए। 5 शुड हैव टू रिमूव्ड, दैट इज डिवाइडेड बाय 5। जब 5 से डिवाइड कर देंगे बाबू तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये 2 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, दैट इज मतलब कि 2 इंटू 13 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 26 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5वें नंबर में चलते हैं। है क्या इसमें? 4500। और एक बात और याद रखना कि हम ये बोल 6 7 6, अब याद आ रहा है 6 7 6 26 का स्क्वायर बाबू। और वैसे हम जानते ही थे, वैसे ये निकलने के बाद मैंने 5 का 24 का होता है 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 801, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841, 30 का होता है 900। बड़ा पुराना दिन, कम से कम आज से 5 से 7 साल पहले याद किए हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं। 4500 इसको सीधा 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कितना? 2, 250। 2 से करेंगे तो 1, 250 का हो जाता है 175। 5 से बाबू करते हैं तो हो जाएगा 5 दूना ये 3, ये 5 है ना। ये 5 से लगेगा तो 47 लग गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 47 कैसे होगा? 47 होगा बाबू, 47 ही होगा। तो इसमें से ये स्क्वायर के रूप में, ये स्क्वायर के रूप में, लेकिन ये 47 जो है ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। मतलब 47 को हटा देंगे तो ये अपने आप स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। तो 47 को यहाँ हटाइए बाबू, 47 को हटाइए ऐसे हिंदी में लिख करके। और तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इंटू 5, 10 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बात याद रखना। 6 में चलेंगे तो 7 7 7 6 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में पहले इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या? यही ना है। अरे इसमें क्या है, यही हमको नहीं मालूम है 6 का। तो 6 का हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। 7 में चलते बाबू। 6 का हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। 7 में चलते हैं। 7 7 6 है या सिर्फ 7 7 6 ये भी नहीं मालूम। 8820। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 8820 का। 8820 बाबू। तो 2 से जाएगा 4 4 10, 2 से जाएगा 2 2 0 5, फिर जाएगा 5 से बाबू तो ये 4 ये 4 ये 1, फिर जाएगा किससे? 3 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो हो जाएगा 1 4 7, फिर जाएगा 3 से 4 7 जाएगा 12, फिर 3 से जाएगा वो 4 और 9, फिर जाएगा 7 7। देखिए इसको तोड़ेंगे, टूट गया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 5 को हटना है, हटना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बनाना है। और बनकर बनकर किसका परफेक्ट स्क्वायर? तो बनेगा 2 का ये वाला 3 का ये वाला 7 का। तो 42 का स्क्वायर बन जाएगा ये हमारा, जब इसमें से 5 हटा देंगे। 7 के ठीक बाद 8 में चलते बाबू।
तो 8 लास्ट है 4056। देखिए ये 4056, तो 2 का 20 28, फिर 2 से लगेगा 10 14, फिर से 2 लगेगा 507, यही होगा। 3 से लगेगा तो 16 48, 2 जगह तो 9 हो जाएगा। 13 बाबू। देखिए थोड़ा सा स्पीड तो रखना पड़ जाएगा। ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 13, ये वाला 13, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। ये 2 परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, लेकिन ये 3 ना ही ना ये 2 ना ये 3 परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है बाबू कि 6 शुड हैव टू रिमूव, अरे यार, शुड हैव टू रिमूव फ्रॉम इट, इट मीन्स divided by 6, so it become a perfect square, बाबू। ठीक, और ये 6 को हटाना पड़ेगा। जब 6 को हटा देंगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 2 का और 13 का, 26 का बाबू। ये 2 ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है 4 खत्म, और ये वाला बाकी है, ये वाला बाकी है। तो क्या है यही नहीं समझ में आ रहा। तो एक काम कीजिएगा, ये हम नहीं बनाएंगे। चलिए छोड़िए, मेरे पास सवाल में लिखा हुआ नहीं है सही से। देखिए ये क्या है, ये 1 है या क्या है? मान लिया आंसर नहीं मिल पाएगा तो कोनो बड़ी बात नहीं है, उसी तरीके से बनाना बाबू जिस तरह से बनाते हैं हम लोग लगातार। ये आप हमको कमेंट में डाल दीजिए क्या है नहीं। ये हम होमवर्क HW रहा आप लोग के लिए, कुछ आप लोग भी बनाइए। तो 5 नंबर 6 नंबर बना करके इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते। क्या वीडियो को रोक के करेंगे? अगर इस चीज़ के लिए हम वीडियो को रोके तो फिर हमको ये दोनों बनाने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये गलती नहीं करना, लगातार बना करके ख़त्म होकर जाकर सो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट which is perfect square। अच्छा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, लार्जेस्ट। अच्छा ठीक, वी नो डैट। देखिए एकदम बनाते हैं किसके साथ, लैंग्वेज साथ। वी नो डैट द लार्जेस्ट 2 डिजिट, बड़ा टी डाल दीजिए, द 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। देखिए मेरा राइटिंग भी अच्छा है, लेकिन हम लिखते नहीं ज़्यादा क्योंकि जल्दी बनाने का हमको मन करता है। तो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 99, याद रखना, आपको याद ही होगा 99। अब 99 ही सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, और 99 के ठीक बाद आगे बढ़ेंगे तो 3 डिजिट में हम लोग कदम रख देते हैं। 3 डिजिट में कदम रख देते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्यों नहीं है ये तो आपको मालूम चल ही जाएगा। क्योंकि जब 99 को हम लोग, अच्छा देखिए यहाँ पे ये 99 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखते हैं कैसे नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ठीक आपको बाबू बन जाएगा। आपको रुकी 81, और ये जाएगा तो बन जाएगा क्या चीज, ये बाबू घटेगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18। ये समझाते हैं। अब कल या परसों के वीडियो में आपको ये बताए थे कि बाबू एक विधि या एक नियम तो आपको बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टो RIZATI। चल ठीक है, जो भी हो। देखिए हम स्पेलिंग अगर लिख देंगे इंग्लिश में तो एकदम सही लिखाएगा, छोटा हम जब लिखेंगे तो देखिए मिला ये सही है कि नहीं। ये वाला सही है, याद रखिएगा। ये FACTO, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा Z। अब सही है।
तो याद रखना, जब इस तरह से लिखते हैं ना बाबू हम सही लिख देते हैं, लेकिन जब जब पूरा बड़ा का बड़ा लिखते हैं साला गलत लिख देते हैं, यही गलती है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो ये डिवीजन मेथड है हमारे पास। तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन एक वीडियो जरूर आपके डिवीजन मेथड पे हम डालेंगे जिसमें आप ये जान सके कि डिवीजन मेथड असल में है क्या, लेकिन यहाँ भी हम बारीकी से बताते हैं। ये 99, क्योंकि 99 पे ही मेरा ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यही हमारा मरीज है, तो 99 को एकदम बीच में लिखेंगे और इस 99 के ठीक नीचे ऐसा नंबर लिखिए, ऐसा नंबर लिखिए जो इससे कम हो, सबसे छोटा कम हो। जैसे 10 के आगे लिखना है तो 9 लिखेंगे, 8 भी लिख सकते, लेकिन सबसे कम छोटा क्या है, 9। उसी तरीके से ये 99 से ठीक छोटा 81 है। जब यहाँ कंडीशन अप्लाई होगा कि परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 100 भी लिख सकते थे, लेकिन 99 से ज्यादा हो रहा है, तो 99 से ज्यादा 100 हो रहा है, लेकिन 100 से पीछे वाला जो है, जैसे हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं तो हो जाता है 1, 4 और उसके बाद फिर जाकर 9, 16, 25, 36, 49 और 81 और 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ गलती हो गया यार, 36, 49 और यहाँ 64 होगा बाबू, 8 का स्क्वायर। तो 99 से जस्ट बड़ा है 100, लेकिन 100 से जस्ट पीछे वाला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, 81। और 81 इसलिए यहाँ पे 81 लिखे, मतलब जस्ट पीछे वाला, 9 से जस्ट पीछे 8, ऐसा कुछ, 10 से जस्ट पीछे 9, 10 से जस्ट पीछे 9। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि बाबू यहाँ पे ये 9 इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन असल में ये 9 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 9 का स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, 9 का स्क्वायर इससे घटेगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 जो है हमारा यही हमारा घटेगा, क्योंकि 100 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 99 छोटा है, तो 100 से जस्ट पीछे वाला 81 जो कि यहाँ लगेगा। और यहाँ पे जब भी कुछ आएगा इस प्लेस पे, इस जगह पे जो भी कुछ आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, जो कि इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का। तो इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 81 होता है, जो कि 18 घट करके माइनस होगा, घट करके हमारा 18 बन जाता है। तो याद रखना है कि यहाँ पे बाबू 18 बन गया, तो मतलब कहने का मतलब कि 99 में से जब 18 घटाएंगे तो 81 बनता है। और यही सेकेंड 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशन यही ना है, कंडीशन यही बाबू, कंडीशन यही है कि परफेक्ट स्क्वायर में 81 ही सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये घटा दिए, तब तो मालूम चला, तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि बाबू किस तरह से 99 जो सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा 99 था लार्जेस्ट नंबर का, लेकिन 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो 18 घटाएंगे जो कि 81 से जस्ट आगे जाएंगे 100 चले जाएगा, 81 से जस्ट आगे जाएंगे 100 चले, जो कि 3 डिजिट का है बाबू। और इसको हम लोग डिवीजन मेथड से भी जान गए, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से 6 नंबर का अगर आप जानते हैं तो आप हमको कमेंट में बताइए बिना वीडियो देखे हुए, अदरवाइज हम तो बताएंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, फिर से उसी नियम के तहत बनाना है, तो जरा सा पेज पलटने की देरी है, आप तब तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बता देते आप। अब मेरी बारी। ये रहा 6 नंबर का सवाल। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बाबू? 3 × 9, लार्जेस्ट न कर रहा है कि छोटा नहीं कर रहा है कहीं, 3 × 9 होता है बाबू। तो 3 को जब 9 हो गया तो 3 × 9 तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसको जानने के लिए कोई स्टार क्लासेस को खोलेंगे। जानिए, इसको अंतिम से सबसे पहले जोड़ी बना लेना, अंतिम से ये जोड़ी, ये अकेला बन गया। तो जब ये अकेला बन गया बाबू, तो इस 9 को हटाने के लिए यहाँ अगर 3 रखेंगे, तो असल में 3 नहीं रख रहे हैं, असल में यहाँ पे 9 रख रहे हैं, याद है ना,
ये 3 का मतलब स्क्वायर ही इससे घटेगा, तो ये स्क्वायर घटेगा तो ये खत्म होकर के 0 या कट जाएगा। पीछे से हमको जोड़ी बनाते चलना है, तो ये 9 सिंगल बच गया है और इस 9 को हटाने के लिए 3 को लाए, इस 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जो लिखाएगा वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों मिल के 9, इस बीच बार ये शुरुआती 9 को हटा देगा। अब उतरेगा क्या, 9 उतरेगा नहीं, 99 उतरेगा, हमेशा जोड़ी उतरेगा, याद रखना। ठीक बात। अब 99 के लिए क्या चीज़ लाए, क्या चीज़। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 और ये 3 जुट जाएगा, बन जाएगा 6। अब बाबू यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लिखिए, जिसको यहीं से मल्टीप्लाई होगा, यहीं से मल्टीप्लाई, मान ले 2 लिखेंगे तो ये मान ले यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 1 लिखाएगा, तो ये बात याद रखना है। 1 लिखे तो 61 इंटू 1 इक्वल टू 61, जो कि इसके लिए कैपेबल है, जो कि 91 से 99, ये वाला क्या बोलते जा रहे हैं, 99 से छोटा है। अगर 62 लिख रहे हैं तो फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई, पूरे को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 12, जो कि ये बड़ा हो जाना 99। ये 9 ये कैपेबल नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, कैपेबल क्या हो रहा है, ये हो रहा है 61, तब जा करके यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है इस नंबर के नीचे आने के लिए, 61 ही आएगा, तो यहाँ 61 लिख देंगे। घट करके क्या बन जाएगा, अरे यार घट कर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। तो असल में ये नियम पूरा समझ आएगा। वो यहाँ से पीछे से जोड़ी करना के लिए ये बच्चा यहाँ पे सेम नंबर लिखिए, ताकि ये हट जाए, या नहीं हटे तो छोटा नंबर लाइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अरे खांसी हो रहा है। तो ये 9 को हटाने के लिए यहाँ 3 दोनों मल्टीप्लाई किया का 9 हट जाएगा, जो कि 9 ही पूरा, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से कम हो जाएगा ठीक है, लेकिन हमारी खुद किस्मती है कि 9 आ गया, ये 9 से 9 खत्म होगा, कहानी खत्म। यहाँ से जोड़ी से उतरा और ये 3 और ये 3 जुटेगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा। ये 3 और ये 3 सेम है, तो ये 3 जुट करके यहाँ 6 बन गया। 1 को यहाँ रख रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 को रख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई किए बाबू, तो ये तो 1 2 4 आ गया, जो कि 99 के ठीक नीचे रखना डिवीजन मेथड के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप डिवीजन भी जानते हैं, तो इसलिए इसके जस्ट पीछे वाला स्टेप रखेंगे। जब 2 वाला नहीं काम किया तो 3 वाला क्या काम करेगा, ये भी तो बाबू नहीं काम करेगा। जब ये दूसरा नंबर का नहीं कर रहा तो ये तो और नहीं करेगा, तो पहला नंबर का यहाँ पर रखते हैं, जो कि घट करके 38 आ रहा। अब मान लेते हैं अगर इस 999 में से 38 हटा देते बाबू, 38 हटा देते, क्या बन जाता, 61। 38 हटा देते, मतलब यहाँ अगर 61 रहता, असल में देखिए 61 रहता तो यहाँ का 61 इसको हटा देता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता 31 का। तो कहने का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हमारा 961 हो गया 3 डिजिट का। इससे जस्ट आगे जाएंगे तो 4 डिजिट वाला काम हो जाएगा, और 31 का स्क्वायर हो जाता है 961। इसके ठीक बाद जाइएगा 32 का स्क्वायर में तो 1024 होता है। ये 4 डिजिट हो गया, जबकि ये 3 डिजिट ही है, और हमसे 3 डिजिट का ही बात किया गया था, 6 नंबर खत्म, समझ में आ गया होगा। रुकिए, इसके ठीक बाद हम लोग अब जो सवाल बनेगा वो अब 3B ही बनेगा बाबू। 3A तो कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल आपको मिला है 7776 वाला, बुक में देख लीजिएगा, अगर 7776 ही है तो बना के हमको भेज दीजिएगा। बाय।